अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशन गिवन होंगे जैसे कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं और उसको हमने कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस मेथड से हम सॉल्व करते हैं जैसे कि फैक्टराइजेशन है, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड है, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो वही मेथड हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है ए एक्स पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब अगर आप यहाँ पर देख लो तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री फोर हो। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सा है, फोर है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री फोर है। अब जब इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए हमने कुछ स्टेप लेने होंगे। वो स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले हमने जो है ना इसमें एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का टर्म क्रिएट करना होगा। वो किस तरह से हम कर सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिख लूँ। यहाँ पर है ए एक्स पावर फोर, तो पावर फोर को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म आ गया ना, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो जहाँ पर भी पावर फोर का टर्म हो तो उसको हमने इस फॉर्म में लिखना होगा। फिर ये टर्म एज इट इज हम लिख लेंगे अपनी जगह, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। फिर उसके बाद हमारा एक स्टेप और होगा जहाँ पे हम वाई एक्स स्क्वायर को हम क्या सपोज करेंगे, वाई सपोज करेंगे। तो यहाँ इस इक्वेशन में अब जहाँ कहीं पर भी एक्स स्क्वायर मिले आप लोगों को वहाँ वाई पुट कर लो। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई और बाहर वाला स्क्वायर अपनी जगह प्लस बी और एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई और प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो अपनी जगह। अब इस इक्वेशन को देख लो, ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसलिए हम कह रहे थे कि हम इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूसिबल हो। तो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसको हमने रिड्यूस कर लिया किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो फिर इसको हम या तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आप लोगों की जो भी मर्जी हो उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन शर्त ये कि आप लोगों को ये मेथड आनी चाहिए जिसके जो कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, फैक्टराइजेशन किस तरह हम यूज़ करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इनमें से एक मेथड आप अप्लाई कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब आगे हम एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़ी रहिएगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के यहाँ पे है 12x फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो सबसे पहला स्टेप हम ये हमारा यही था ना कि इसमें हमने एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का टर्म लाना होगा। तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का टर्म यहाँ पर आ गया, एक्स पावर फोर की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और ये बाकी सारे टर्म अपनी जगह आ जाएंगे। फिर सेकंड स्टेप हमारा ये था कि एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या सपोज करेंगे, वाई सपोज करेंगे। तो इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में जहाँ कहीं भी आप लोगों को एक्स स्क्वायर नज़र आ जाए तो उस वहाँ पर आप लोगों वाई पुट कर लो। तो ये आ जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 11y प्लस टू। अब ये y का ब्रैकेट जो है ना, अगर इसको हम मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं। तो सिंपल हम लिख लेंगे 12y स्क्वायर माइनस 11y प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं लेट सपोज फैक्टराइजेशन सॉल्व करना चाहूँ तो फैक्टराइजेशन में क्या है, वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 12 है। तो 12 को उठा लो और कांस्टेंट टर्म उठा लो, कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो इससे आ जाएगा क्या, 24 आ जाएगा। तो अब दो ऐसे नंबर्स ढूंढ इसके मल्टीप्लिकेशन से 24 आ जाए और बीच का टर्म क्या है, माइनस 11 है और इसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारे पास माइनस 11 आ जाए। तो वो टर्म मेरे पास क्या है, एक 8 है और एक 3 है। लेकिन अगर 8 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 24 तो आ जाता है, लेकिन 8 और 3 को किस तरह मैं लिख लूँ कि इससे माइनस 11 आ जाए। तो अगर दोनों को मैं माइनस ले लूँ, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस 8 माइनस 3 मेरे पास आ जाएगा माइनस 11 और यहाँ पर भी माइनस 8 और माइनस 3 आ जाएगा। तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो प्लस 24 बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 11 वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 3y माइनस 8y। अब इनका जो है ना
ग्रुपिंग कर लेते हैं तो 12y² माइनस 3y एक ग्रुप बन जाएगा, माइनस 8y और प्लस 2 अलग ग्रुप बन जाएगा। अब इनमें से कॉमन निकाल लो तो 12y² माइनस 3y में कॉमन क्या है, 3y कॉमन। कॉमन ये मतलब होता है कि 3y से ये टर्म 12y² भी डिवाइड होगा और 3y भी डिवाइड होगा। तो 3y मैंने कॉमन ले लिया तो 12y² को 3y से डिवाइड कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 4y, और अगर 3y को मैं 3y से डिवाइड कर लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब अगेन माइनस 8y प्लस 2 है तो इनमें से कॉमन क्या हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -2 कॉमन है। तो अब 8y को -2 से अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 को अगर 2 से डिवाइड कर लूँ तो 4 हो जाएगा, और y अपनी जगह रह जाएगा क्योंकि y मैंने कॉमन नहीं निकाला। अगेन माइनस कॉमन लिया हुआ है तो माइनस अगर प्लस अगर माइनस से डिवाइड हो जाएगा तो ये साइन बन जाएगा माइनस यहाँ पर, इसलिए मैंने माइनस लिखा हुआ है। और 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ क्योंकि 2 मैंने कॉमन लिया हुआ है तो उसी से फिर डिवीजन करनी होगी तो वो हो जाएगा 1। तो अब अगेन इसमें दोबारा ग्रुपिंग कर लो तो 4y माइनस 1 यहाँ भी कॉमन है, 4y माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो इससे ये कॉमन निकाल लो। इस वाले टर्म कंप्लीट टर्म से 4y माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो ये 4y माइनस 1 का मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3y रह जाएगा और यहाँ पर -2 रह जाएगा, तो 3y माइनस 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका क्या मतलब है कि ये दोनों अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो इसका आंसर 0 है, तो इसका ये मतलब है या तो 4y माइनस 1 0 के बराबर होगा या 3y माइनस 2 इज इक्वल 0 के बराबर होगा। तो 4y इज इक्वल टू इस 1 को राइट पर शिफ्ट कर लो तो फिर 4y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इस 2 को राइट पर शिफ्ट करो 3y इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। अब इन दोनों तरफ को अगर मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगर दोनों को मैं 4 से डिवाइड कर लूँ, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर लो, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर लो तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, तो इसलिए y बराबर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 के। अगेन यही प्रोसेस यहाँ कर लो, दोनों को 3 से डिवाइड कर लो, 3 यहाँ से भी डिवाइड कर लो, 3 यहाँ से भी डिवाइड कर लो, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 1 और 4 और 2 डिवाइड बाई 3 तो आ गई, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो तो था x में, तो मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, मैंने y की वैल्यू फाइंड नहीं आउट करनी। तो हमेशा ये बात ध्यान में रख लो कि इक्वेशन जिस वेरिएबल में गिवन हो तो वैल्यू भी उसी वेरिएबल का फाइंड आउट करना होता है। तो ओरिजिनल इक्वेशन x में था तो मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर मुझे मिली y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 1 और 4, y इज इक्वल टू 2 और 3। तो अगर मैंने x फाइंड आउट करना है तो मैंने बैक जो सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, क्योंकि मैंने y को सपोज किया था x², यहाँ पर x² को मैंने किस चीज़ के बराबर लिया था y को, तो अब अगेन y की जगह मैंने दोबारा वो x² की वैल्यू पुट करनी होगी, तो यहाँ पर भी y की जगह x² पुट कर लूँगा, यहाँ पर भी y की जगह x² पुट कर लूँगा, तो x² बराबर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 के, x² बराबर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 के। मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लो, तो ये चीज़ बन जाएगी। इस तरह यहाँ पर भी ये सेम प्रोसेस कर लो तो ये चीज़ बन जाएगी। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x और का ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा x, ये हो जाएगा x, और अगर 1 ओवर 4 का मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 आ जाएगा। इस तरह से 2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर रूट तो और सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये अपनी जगह आ जाएगा। और ये बात हमेशा जहन में याद रख लो कि स्क्वायर रूट हमेशा दो वैल्यूज़ देते हैं, तो इसलिए मैं प्लस माइनस यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो प्लस माइनस आप लोगों ने लगाना होगा। तो फाइनल जो हमारा आंसर बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू एक आ जाएगी +1 -1 और 2, और एक आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब जो सोल्यूशन सेट है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा क्या, एक की वैल्यू आ जाएगी +-1 ओवर 2, दो वैल्यूज ये आ जाएंगे हमारे पास, और दो वैल्यूज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन सेट बन जाएगा। और एक मज़े की बात ये बता दूं, अगर आप लोगों को पता ना हो, तो इक्वेशन जिस डिग्री में होगा तो हमारे पास सोल्यूशन भी हमेशा वही आएंगे। यहाँ पर इस इक्वेशन की डिग्री 4 थी, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ आएंगी। तो अगर हम यहाँ पर देख ले, दो ये वैल्यूज़ हो गई और दो ये वैल्यूज़ हो गई, तो x के टोटल कितने आंसर आ गए, 4 आंसर आ गए। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो एग्जाम्पल था, अब ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो x पावर 4 की जगह मैं लिख लूँगा x² होल स्क्वायर, और बाकी टर्म अपनी जगह। x² की जगह मैं पुट कर लूँगा y, तो x² की जगह y पुट कर लो तो ये हो जाएगा y² माइनस y प्लस 4
अब ये जो है ना, इसको मैंने फैक्टराइजेशन की मेथड से सॉल्व करना है। आप लोग किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, लेकिन मैं यहाँ फैक्टराइजेशन से करता हूँ क्योंकि फैक्टराइजेशन से इजीली हो जाता है। तो अब फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 4। तो अब दो नंबर्स ढूंढ लो जिसके मल्टीप्लिकेशन से 4 आ जाए और जिसके एडिशन से क्या आ जाए, यहाँ पर बीच का टर्म -5, तो उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -5 आ जाए। तो वो टर्म सिर्फ -1 और -4 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 4 + 4 आंसर आ जाएगा। और अगर दोनों को मैं ऐड कर लूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो -1 और -4 में किसकी जगह लिखूंगा, -5 की जगह। तो ये वाई स्क्वायर टर्म अपनी जगह, ये +4 टर्म अपनी जगह, और -5 वाई की जगह मैं लिख लूंगा -1 एंड -4। चूंकि यहाँ पे वेरिएबल वाई है तो दोनों के साथ में वाई वाई लगा लूंगा, क्योंकि इन दोनों के एडिशन से वापस ये टर्म आता है, तो मतलब ये मैंने ठीक लिखा हुआ है। अब इनमें से मैंने कॉमन लेना होगा, तो यहाँ से कॉमन ले लो। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो इन दोनों से कॉमन ले लो और इन दोनों से कॉमन ले लो। इन दोनों से अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश कर लूँ तो इसमें से कॉमन हमारे पास हो जाएगा y, तो यहाँ पर एक y बच जाएगा और ये -1 अपनी जगह। यहाँ से -4 कॉमन ले लो, तो -4 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर y बच जाएगा और यहाँ पर -1 बच जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन मैंने साइन लिया हुआ है, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगेन इन दोनों में कॉमन क्या है, -1 है, 1 -1 है, तो 1 -1 को दोबारा कॉमन ले लो, तो ये 1 -1 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर y बच जाएगा, यहाँ पर -4 बच जाएगा। इसका मतलब है या तो y -1 0 के बराबर है या y -4 0 के बराबर है। तो यहाँ से राइट पे शिफ्ट करो तो y = 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये राइट पे शिफ्ट करो तो y = 4 हो जाएगा। लेकिन अगेन मैंने वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट करनी होगी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की जगह दोबारा मैं x की वैल्यू पुट कर लूंगा, y को मैंने x स्क्वायर का हुआ था तो x स्क्वायर मैंने लिख लिया, तो x स्क्वायर = 1 आ जाएगा और x स्क्वायर = 4 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल। अब अगर +-1 का मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये +-1 आ जाएगा, और अगर 4 का मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये +-2 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट मेरा फाइनल बन जाएगा +-1 +-2। तो अगेन x की कितनी वैल्यूज आएगी, 4, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन की डिग्री कितनी है, वो 4 है, तो इसी वजह से आंसर हमारे पास 4 आ गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 है, और ये है x⁴ - 7x² + 12। अब इसको अगेन वही सेम मेथड है, बस आप लोगों को एक बार समझ आ गई तो अब जो सा भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको एक नज़र देख लो, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए सॉल्व कर लूँगा। तो आप एक नज़र इसको देख लो, पास कर लो वीडियो को, और इसमें इसको देख लो, अगर कुछ स्टेप्स में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये देख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें भी वही मेथड है कि x⁴ की जगह हमने क्या लिखना होगा, x² होल स्क्वायर, बाकी टर्म अपनी जगह, और x² को y पुट कर लो तो 6y² - 13y + 5, ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने फैक्टराइजेशन की मेथड से करना है, तो y² का कोएफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म मेरे पास है 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है 30। तो अब मैंने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से 30 आ जाए और जिसके एडिशन से ये मिडल वाला टर्म आ जाए। तो यहाँ पर y है, ये मिस हुआ है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, सही है। इसको मैं थोड़ा सॉफ्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर y है, 13 के साथ y है, सही है। तो अब ये बीच वाला टर्म मैंने मुझे चाहिए जो कि है -13। तो दो नंबर जिसके मल्टीप्लिकेशन से 30 आ जाए और जिसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से -13 आ जाए, तो वो नंबर 6 तो वो नंबर 3 एंड 10 है। तो 3 और 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 30 आ जाएगा, लेकिन मुझे -13 चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये भी माइनस लेना होगा, ये भी माइनस लेना होगा, तो -3 एंड -10 मैंने लेना होगा, क्योंकि इनके दोनों के एडिशन से मेरे पास -13 आ जाएगा। तो इस -13y की जगह मैं -3 और -10y लिख लूँगा, और फिर वही दोबारा वही पे पिछली पुरानी कहानी बन जाएगी। फिर कॉमन ले लो, और कॉमन के बाद y के लिए सॉल्व कर लो, तो y के लिए 1/2 आ जाएगा, y के लिए 5 और 3 आ जाएगा। अब मैंने दोबारा x के लिए सॉल्व करना है, तो y की जगह मैं दोबारा x पुट कर लूँगा, और x² 1/2 के बराबर आ जाएगा और x² 5 और 3 के बराबर आ जाएगा। चूँकि मैंने x² फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लूँगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और आउट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू एक ये आ जाएगी, दो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और दो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसका ये मतलब है कि x की 4 वैल्यूज़ मुझे मिल गई।
जो कि मुझे चाहिए थी, और 4 वैल्यू इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इक्वेशन की डिग्री 4 है, तो x की वैल्यू भी हमारे पास 4 ही आएंगे। तो ये था हमारा टाइप नंबर फर्स्ट, जिसका जो कि बाई क्वाड्रेटिक में था, और इसको हमने रिड्यूस कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर लिया y के लिए, और फिर y को दोबारा x y की जगह दोबारा x स्क्वायर पुट कर लिया और x स्क्वायर हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया, ये इसलिए कि पहला वाला एग्जांपल मैंने डिटेल में समझा दिया, तो बाकी सारा सब कुछ उसी तरह से सॉल्व करना था। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।